कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और जब भी कोई जाता है तो उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा आकर के जरूर ले लेता है। हालांकि हम इंडियन फैंस अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सवाल यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोको, कौन बनेगा रोको का रिप्लेसमेंट। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज शुरू होने वाली है, और इसके बाद सीरीज के बाद सीरीज, और उसके बाद सीरीज, और फिर उसके बाद 2026 वर्ल्ड कप कब आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि हम अभी भी T20 वर्ल्ड कप की जीत के खुमार में, और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत अरसे के बाद जीत आई है। लेकिन हम इस सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह से दबदबा बनाकर रखा था, अब वो कौन होगा जो बिल्कुल वैसा ही दबदबा बना पाएगा। हमारे सामने कुछ नाम जरूर हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि यार क्या कोई ऐसा बल्लेबाज आएगा जिसको मार्कवुड जैसा गेंदबाज कहेगा कि यार जब वो मेरी बॉल पर पुल शॉट मारता है ना, तो मेरा मन करता है उसको देखता रहो। मेरी बॉल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका पुल शॉट उससे ज्यादा अच्छा होता है। जिस तरह से रोहित शर्मा की क्लासिक कवर ड्राइव के बारे बड़े बड़े गेंदबाज ने बात करा है और कहा है कि यार प्लेजर टू वॉच है, मतलब एक प्लीजिंग सीन रहता है जब आप उसको देखते हो, प्लीज करता है वो सीन। तो अब सवाल यही है कि कौन आएगा अगला वो प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को डोमिनेट करेगा, कौन आएगा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना नाम उस तरह से दर्ज करेगा जिसके बारे में बात करने में हम इंडियन फैंस अपनी छाती चौड़ी करके बोलेंगे कि जी रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं कि जी जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए खेलते हैं, जिस तरह से विराट कोहली ने भी बड़े मंच पर खड़े होकर कह दिया कि मुझे इस बात का गर्व है कि जसप्रीत बुमराह इंडिया से खेलते हैं। तो जो बड़ा खिलाड़ी होता है, बड़े नाम होते हैं, उनके बारे में जब आप बात करते हो तो आपके अंदर से गौरव निकल करके आता है। और सवाल अब यही है कि इस सीरीज में कौन बनेगा रोहित और विराट का रिप्लेसमेंट। मैचेस शुरू हो जाएंगे, और मैचेस शुरू होते ही कुछ 4 प्लेयर हैं जो इस कंटेंशन में है, जो इस कंपटीशन में है, क्योंकि मामला बहुत गर्म है। आपको विराट और रोहित जैसे बड़े बल्लेबाज की अगर जगह लेनी है तो ये मामला बिल्कुल गर्म हो जाता है। और एक चीज़ और दिमाग में रखनी होगी कि जो भी इस मैच में परफॉर्म करेगा या जो भी इन सीरीज में परफॉर्म करेगा, वही थोड़ा ज़्यादा कंसिडरेशन में आ जाएगा। आगे आने वाली बांग्लादेश से सीरीज है, साउथ अफ्रीका से सीरीज, और बहुत सारी सीरीज हैं जिसमें T20 मैचेस होने हैं, और T20 से दोनों धुरंधरों ने रिटायरमेंट ले ली है। तो कौन होगा वो? सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है अभिषेक शर्मा का। देखिए, सबसे ऑब्वियस बात है कि अभिषेक शर्मा की पावर हिटिंग स्किल्स जो हैं वो फिलहाल इंडिया में किसी और बैट्समैन के पास नहीं दिखती है, या यूं कहें कि दिखाई नहीं है किसी बल्लेबाज ने। जिस तरह से इस IPL में ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी करी है, सबका सिर्फ एक ही सवाल था कि यार अभिषेक को ना वर्ल्ड कप लेकर चलो। हालांकि फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, ये 2 बल्लेबाज मोस्ट प्रोबेबली आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। लोग एक्साइटेड भी हैं कि जी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिलेगा, और जो स्किल्स हैं अभिषेक के पास वो वैसी ही हैं जैसी रोहित शर्मा के पास है। हाँ, उस क्लास की नहीं, उस लेवल की नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अभी नहीं है। बट क्या हमारे पास भी ट्रेविस हेड जैसा एक बल्लेबाज आ जाएगा? अगर बात करें IPL 2024 की, तो जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, 16 मैचेस में 484 रन, 75 हाईएस्ट, 32 का बैटिंग एवरेज और लगभग 200 का स्ट्राइक रेट, ये बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत खतरनाक बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पर, और ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं। जी हाँ, 2 विकेट भी इनके नाम थी। तो ये इस तरह का स्ट्राइक रेट लेकर अगर आप आते हो, आपने इंडिया में अच्छा करा है, क्या आप इस तरह की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के पिच पर दिखा सकते हो जहाँ पेस का थोड़ा सा डोमिनेशन हमें दिखता है? खैर, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि हमें रोको का आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो और खिलाड़ी चाहिए इस लिस्ट में। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का, उसी ऋतुराज गायकवाड़ का जिसने IPL में जबरदस्त बल्लेबाजी करी है, जिस तरह से T20 में इंडिया के लिए खेला है, एशियन गेम्स में खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई है। ये बात बिल्कुल है कि ये बहुत जबरदस्त दावेदार हैं। अगर हम कोहली के रिप्लेसमेंट की बात करें, कोहली का जो प्लेइंग स्टाइल था वो बहुत अटैकिंग नहीं था, वो रुक करके खेलते थे। हाँ, वो ग्राउंडेड शॉट ज्यादा खेलते थे, एरियल शॉट उतना नहीं खेलते थे, और ऋतुराज का भी कुछ वैसा ही अंदाज है। ऋतुराज ने जिस तरह से ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस दिया है, लोगों का ये कहना है, और हमारे पास अमित मिश्रा आए थे, उन्होंने बताया था कि जी ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो मुझे बिल्कुल लगते हैं कि तीसरे नंबर पर आकर के बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, इनफैक्ट अच्छा ओपन भी कर सकते हैं।
अगर बात करूं आईपीएल की, तो उन्होंने इस आईपीएल में 583 रन किए थे 14 मैचेस में, हाईएस्ट 108 था, एवरेज 53 का था और स्ट्राइक रेट 141, एक सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरीज उनके नाम है। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत एक्सेप्शनल हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नंबर्स आगे बढ़ते हुए दिखेंगे? क्या ये नंबर्स जिम्बाब्वे के सामने जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें हमें दिखेंगे? खैर, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कप्तान शुभमन गिल। कप्तान शुभमन गिल बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिखे हैं हमें टी20 में जिस तरह के अदर बल्लेबाज दिखे हैं, तो ये सीरीज बतौर कप्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपने आप को प्रूव करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। अगर बात करूं टी20 जो उन्होंने इंडिया के लिए खेला है उसमें 14 मैचेस, क्योंकि जो इंडिया के लिए खेल चुका है उसकी सीधा हम इंडिया की बात कर रहे हैं, 14 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं इंडिया के लिए उसमें लगभग 335 रन, हाईएस्ट 126 का, एवरेज 25 का है उनका, एवरेज थोड़ा सा कम है बतौर ओपनर, और 147 स्ट्राइक रेट है, एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी इनके पास है। तो ये मौका शुभमन गिल के पास है कि वो अपने आप को प्रूव करें, और वो ये प्रूव करें कि इंडियन सेलेक्टर्स ने यशस्वी को उनके ऊपर प्रायोरिटी दी थी इस वर्ल्ड कप में, और उससे पहले भी ये बात कही गई थी कि यशस्वी एक अच्छी प्रेफरेंस है शुभमन गिल के ऊपर। अब शुभमन को ये प्रूव करना है कि जी मैं भी किसी से कम नहीं हूं, और बतौर लीडर इस चीज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। खैर 5 मैचेस हैं, देखना यह है कि अपने आप को प्रूव कर पाएंगे बैटिंग और लीडरशिप में। अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, वरना इस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो रिप्लेस करने के लिए बैठे हुए हैं, और इसमें एक नाम है यशस्वी जायसवाल। कह सकते हैं कि इस लिस्ट में शायद ये बल्लेबाज जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, और ये वही बल्लेबाज है जिसने शुभमन गिल का पत्ता काटा था। हाँ, मतलब ऐसे ही होता है ना, यूजुअली एक बल्लेबाज आता है तो दूसरा जाता है, जब एक की परफॉर्मेंस खराब होती है तो दूसरे की परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से वो आगे आ जाता है, और यशस्वी भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आगे आ गए। यशस्वी ने जो इंडिया के लिए अब तक 16 इनिंग खेली है टी20 इंटरनेशनल में, उसमें कुछ 502 रन बनाए हैं, उनका एवरेज 33 का है, एक उनके पास सेंचुरी भी है और 100 उनका हाईएस्ट है, 161 उनका स्ट्राइक रेट है, 4 हाफ सेंचुरीज हैं और एक सेंचुरी है। तो अब सवाल यही आता है कि ये जो हमने लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आपको बताए जो आपको हाल फिलहाल में टी20 खेलते हुए दिखेंगे, इनमें से वो कौन 2 होने वाले हैं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट बन के इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि 2 साल में फिर टी20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, और क्या हम उतनी मजबूत टीम दोबारा खड़ी कर सकते हैं? खराब हो क्या लगता है, कौन होने वाला है इनका रिप्लेसमेंट? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।